मॉर्निंग। और सभी बच्चों को नवदुर्गा जो सप्तमी अष्टमी चल रही है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करे और इतनी बुद्धि आपके अंदर भरे प्रदान करे अपनी क्षमता से कि आप इतने निपुण हो, आपका जो एजुकेशनल कैरियर है वो पीक पॉइंट पर पहुंच जाए। इसी के साथ में आज केमिस्ट्री इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके कुछ पॉइंट हमने दिमाग में रखे हैं, वो आपके सामने वो हम लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा पहले इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है जब किसी धातु को उसी धातु के विलयन में रखा जाता है, किसी धातु को उसी धातु के विलयन में जब रखा जाता है तो उसकी सतह पर धनात्मक या ऋणात्मक आयन उत्पन्न हो जाते हैं, वो आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसका जो है फलस्वरूप उसका जो विभव है उसमें अंतर हो जाता है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। उसको हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा इसी में इसका जो होता है मात्रक वो क्या होता है, वोल्ट। आवेश को हर जगह नापा जाता है, वोल्ट में ही नापा जाता है। और ये इसका कारक क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कारक दो समझ लीजिए। सुचालक, अगर जितनी भी कोई धातु है जितना अधिक सुचालक होगा उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। नंबर 2 ताप। सुचालक समानुपाती इलेक्ट्रोड विभव E0, ताप समानुपाती इलेक्ट्रोड विभव। मतलब किसी धातु का जितना हम ताप बढ़ाएं उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही बढ़ेगा। अगर ये उल्टा होता तो इन्वर्स हो जाता। अभी ये हम क्या बढ़ा रहे हैं, हम अगर उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसका इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रोड विभव किसी का -1.30 -2.30 प्लस 3.30, इसमें सबसे अधिक स्थायी ऑक्साइड कौन होगा, जिसका जितना ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक स्थायी होता है। उसके बाद में आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 हैं, इनको हैलोजन तत्व कहते हैं। इनकी भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये कौन, अब सबसे ये प्रबल आक्सीकारक कौन होगा, जिनके बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो तो एक ही होती है। जैसे क्लोरीन है सबसे पहला है, क्लोरीन सबसे ऐसे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो निशान लगा है ये सबसे अधिक प्रबल आक्सीकारक क्लोरीन है। उसके बाद में उससे कम ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। आयोडीन सबसे कम प्रबल आक्सीकारक है। और इलेक्ट्रोड, इसी को अगर हम इलेक्ट्रोड विभव देखें, इलेक्ट्रोड विभव तो ये उल्टा हो जाएगा, ClBrI, यानी कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोड विभव आयोडीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद में क्लोरीन होगा। अब एक पॉइंट ये अलग का है, ये सरल घनी एकक कोशिका में संकुलन क्षमता, जैसे घन होता है आपका ये ऐसे, इसको अब ये घन हो गया, बन गया। इसकी संकुलन क्षमता को हमें बताना है तो हमें मालूम है क्या, एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ और आयनिक एकक कोशिका क्या होता है, 2 πr³। और ये इसका सूत्र क्या हो गया, एक परमाणु का आयतन, यही हो गया एक परमाणु का आयतन और फायदे एकक कोशिका का आयतन, ये हो गया ये संकुलन क्षमता का, ये आपका सूत्र होगा। इससे हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें उन गैसों को कहा जाता है जिनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। मतलब किसी के इलेक्ट्रॉनिक वो परमाणु क्रमांक 8 है, जैसे तो 2 और 6, अभी तो 6 हुआ है, अर्थात जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 होगा, 2 और 8, ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई, उसी को हम अक्रिय गैस कहेंगे, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा पूरी हो जाती है तो ये
ना तो किसी क्रिया में भाग लेता है और ना ही किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? पहला, ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता है और ये ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही किसी से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। दूसरा, इसका उपयोग क्या है? इनका उपयोग ये होता है कि जैसे अक्रिय गैसें कौन होती हैं? नियान, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये होता है। जैसे हीलियम का उपयोग किया जाता है गुब्बारों में भरने के लिए, हवाई जहाज के टायरों में इसका उपयोग किया जाता है, या बल्ब में भी इसको भरा जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का सूत्र ही होता है CH2 CHO, 6 होते हैं 2, इसका क्या C6H12O6, ये होता है 3 4 5 6 CH2OH, अब AH OH OH AH, अब इधर OH AH OH AH, ये हो गया। इसमें काय की क्रिया हो? O2 की, तो क्या हो गया? COOH, उसमें जुड़ गया। अब CH2OH, सब जगह ऐसे CH2OH 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 और CH2OH, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। ऐसे लिखा जाता है। ये ऑक्सीकरण हो गया। अगर इसी का ऑक्सीकरण अगर हम, अब ये इसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया। अब हाइड्रोजन से अमोनिया, हाइड्रोजन से अमोनिया में क्या होता है? जैसे 2 होते हैं, हाइड्रोजन हो गई और N2, इसको मिलाया जाता है तो क्या होता है? अमोनिया। इसमें क्या होता है? Fe, ये उत्प्रेरक होता है, और मोलिब्डेनम, ये उत्प्रेरक वर्धक। अब 2NH3, 2 को करना है तो अब 3 N2, ये हो गया। अब इसे क्या किया जाता है? 200 वायुमंडलीय दाब है और ताप हो गया 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है ये अमोनिया का निर्माण हो गया, प्रयोगशाला विधि हो गई। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात मालूम है कितना होता है? 1:3। ये जब मिलाया जाता है, नाइट्रोजन 1 होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो 3, इसी 1:3 में से मिलाया जाता है। फेरिक आयरन, ये उत्प्रेरक होता है। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। वायुमंडलीय दाब होता है 200 और ताप होता है 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रयोगशाला में हो गई। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी क्रिया की गति को बढ़ा देता है या घटा देता है। ये जैसे यहाँ पर है, ये यही समीकरण देख लीजिए। मोलिब्डेनम है, ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। अब टाइम कम है, इसी में ऐसे ही समझ लीजिए SO2 + O2 और 2SO3। यहाँ पे क्या हो गया कि प्लैटिनम एस्बेस्टस, ये होता है आपका उत्प्रेरक। और इसी जगह पर आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, अगर इसे मिला दिया जाए, ये उत्प्रेरक विष का काम करता है। ये जो क्रिया होगी तो बहुत धीमी हो जाएगी। यहाँ पे मोलिब्डेनम मिला दिया, ये क्रिया बहुत अतिशीघ्र हो गई, ये उत्प्रेरक वर्धक हो गया। और यहाँ पे ये उत्प्रेरक विष हो गया। अब अगला हो गया प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक में जैसे 2 पदार्थ हैं जो भाग ले रहे हैं, इसमें जो उत्पाद होता है वही अगर पहले वाले उत्प्रेरक को अगर उत्प्रेरित कर दे और क्रिया होने लगे तो उसको हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड NH2SO3, ये क्या होता है? अगर इसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो जाए तो Na2SO4, ये इसके साथ क्रिया हो जाती है। अगर यही सोडियम आर्सेनाइड Na2AsO3, इसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। अगर यही दोनों पदार्थ आपस में मिला दिए जाए
हैं तो क्या होता है, ये जो पदार्थ है ये इसको स्वप्रेरित करता है और ये क्रिया भी होने लगती है। अगला इसी में पॉइंट हो गया आपका ये प्रेरक हो गया। अगर किसी पदार्थ में दो पदार्थ हैं, अगर उसी में से कोई जो उत्पाद है अगर वही उत्प्रेरक का काम करने लगे, अलग से किसी उत्प्रेरक की जरूरत ना पड़े, तो उस क्रिया को हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। एक इसी में होता है एंजाइम उत्प्रेरक। जैसे किसी एंजाइम का प्रयोग करें दूध से दही बनने में, इन्वर्टेज एंजाइम की महत्वपूर्ण क्रिया होती है, एंजाइम उसमें भाग लेता है, उसको हम एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ होते हैं एंजाइम, और वही इस क्रिया को घटाते या बढ़ाते हैं, उसको हम एंजाइम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जाइमेज एंजाइम है, ये ग्लूकोज में पानी को मिला करके ग्लूकोज भी बन जाता है और फ्रक्टोज भी बन जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिए, अब इसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीक जैसा पेपर है, मेहनत करिए, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।